प्रिय छात्रों, जो आज का हमारा टॉपिक है क्षारीय मृदा धातु आयनों का जैविक महत्व। इसमें क्षारीय मृदा धातु आयनों में आते हैं आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम। इससे पहले मैंने आपको क्षारीय धातु आयन में सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया था, जिसमें हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु आयन में मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनका जो विशेष महत्व इसके बारे में पढ़ेंगे। जैविक तंत्र में जो मैग्नीशियम है एक आवश्यक तत्व है। मैग्नीशियम 2+ आयन के रूप में पाया जाता है। ये जो मैग्नीशियम आयन है ये मैग्नीशियम 2+ के रूप में पाया जाता है। पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक पोरफायरिन संकुल है। पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो एक पोरफायरिन संकुल है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, और उसकी वजह से ही क्या होता है, हमारे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों में, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, या विभिन्न जो बहुत सारे कारखाने बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं जल के साथ में, और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और उससे वो अपना शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं ये रिएक्शन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधों का जो हरा कलर दिखाई देता है, उससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा, इससे हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, शर्करा बनती है और साथ में ही ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जीवों के द्वारा छोड़ी जाती है उसे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं और उससे वो ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसे हम प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधों में जो मैग्नीशियम उसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही ये अपना भोजन बनाते हैं या शर्करा बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। डीएनए तथा आरएनए के साथ मैग्नीशियम का बंधन इनकी संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। जो डीएनए आरएनए की संरचना होती है उसमें भी मैग्नीशियम का एक विशेष महत्व है, जिससे इनकी जो एक संरचना होती है स्थायी संरचना, स्थायित्व प्रदान होता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण के प्रत्येक पद में मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। जो राइबोसोम होता है उसमें जो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, उसके प्रत्येक जो पद है, जो प्रत्येक स्टेप है, उसमें भी मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। ग्लूकोज की ऑक्सीकरण में तथा ऊर्जा स्थानांतरण के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, उसमें भी मैग्नीशियम की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मांसपेशियों में संकुचन एवं विश्रांति के लिए कैल्शियम आयनों के साथ साथ मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति आवश्यक है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए और विश्रांति के लिए, उसको संकुचन होना और उसका फैलना, इसमें जो कैल्शियम आयन है उसके साथ में मैग्नीशियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैग्नीशियम का जैविक महत्व, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो महत्व इसका यही है कि क्लोरोफिल में के साथ जो पाया जाता है उसमें से ये पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रकाश की उपस्थिति में वो शर्करा का निर्माण करते हैं और जीवों के लिए ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम का विशेष महत्व है प्रकाश संश्लेषण में या क्लोरोफिल की के साथ में जो उनके शर्करा का निर्माण करते हैं। दूसरा जो हमारा क्षारीय मृदा धातु आयन है वह है कैल्शियम आयन का महत्व। शरीर के संरचनात्मक ढांचे में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। कैल्शियम एक ऐसी धातु है, कैल्शियम एक ऐसी क्षारीय धातु है, आयन है, जिसका हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व, विशेष महत्व है। संरचनात्मक ढांचे का मतलब है जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, कैसे हमारी पर्सनैलिटी है, कैसे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, इसमें कैल्शियम का ही विशेष योगदान है। अगर कैल्शियम अच्छा है, आपका शरीर स्ट्रांग होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। जैसे हड्डियों, दांत,
सीप, घोंघा का कवच आदि ये सब कैल्शियम के बने होते हैं। शरीर का 90% कैल्शियम हड्डियों में स्टोर रहता है। जो हमारी बोन्स होती हैं, शरीर की जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों में हमारा जो कैल्शियम है वो स्टोर के रूप में पाया जाता है और आवश्यकता अनुसार खून में घुलकर पहुंचता रहता है। जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है कैल्शियम की, वो ब्लड के साथ में घुलने के हमें शरीर को प्राप्त होता रहता है। खून में कैल्शियम की मात्रा 8.5 से 10.2 डेसीलीटर बनाए रखना जरूरी है। अगर कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर के अंदर आ गई, खून के अंदर कैल्शियम की कमी आ गई, तो हमें बहुत सारी बीमारी आती हैं, वीकनेस आती है, कमजोरी आ जाती है और आदमी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, थकान महसूस करता है, हाथ पैरों में दर्द होता है। तो कैल्शियम का हमारे जीवन में, शरीर में विशेष महत्व है। हड्डियों और दांतों की शक्ति प्रदान करने के अलावा तंत्रिकाओं, मांसपेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने से लेकर रक्त जमने तक में कैल्शियम की बड़ी भूमिका होती है। दूसरा जो इसका पॉइंट है कि दांत और हड्डियां ये तो कैल्शियम के बने होती हैं, इनके लिए कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, नहीं कमजोर हो जाएंगे। इसके अलावा तंत्र का मांसपेशियों, मैंने कहा थकावट आ जाती है शरीर के अंदर। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, हमारे जो काम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हमें एक थकान सी महसूस होती है। रक्त जमने के लिए, अगर आपको कोई चोट आई, घाव हुआ, कैल्शियम की कमी है तो आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, इसलिए रक्त के थक्का जमने के लिए भी कैल्शियम आवश्यक होता है। दूसरा है रुधिर का थक्का बनना। चोट लगने पर रक्त का प्रवाह होता है, जिसको रोकने के लिए रक्त का थक्का बनना आवश्यक है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया जटिल होती है, इसके लिए कैल्शियम आयन की उपस्थिति आवश्यक है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि अगर किसी का घाव बन गया, घाव बनने के बाद में उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है, काफ़ी देर तक अपन करते हैं हाथ से या उंगली से उसको, उस हिस्से को जहाँ से रक्त बह रहा है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वहाँ से उंगली हटाते हैं वापस फिर रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है कि हमारे रक्त का थक्का जल्दी नहीं बन पा रहा है। उसके लिए हमें या तो कॉटन का यूज़ करना पड़ता है या जो भी पट्टी का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन रक्त का थक्का बनने के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है। कभी कभी कैल्शियम की कमी होने पर, कोई चोट या घाव बनने पर रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है। रक्त का प्रवाह अधिक होने से हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है और जीवों की मृत्यु भी हो जाती है, इसीलिए रक्त का थक्का बनना बहुत आवश्यक है। मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम आयनों की विशेष भूमिका होती है। संकुचन के लिए भी कैल्शियम आयन बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों में नाइट्रोजन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका के बाहर जीव द्रव्य में आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम आयन के साथ कैल्शियम आयन उपस्थित होते हैं। सोडियम पंप की तरह कैल्शियम पंप भी कार्य करता है। कोशिका के बाहर जो, जैसे हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से बाहर उसमें कैल्शियम आयन भी उपस्थित होते हैं, जो एक तरह का मेम्ब्रेन के लिए, कोशिका के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो विशेष महत्व है वो मैंने आपको बता दिया है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो वनस्पति के हिसाब से हो, पेड़ पौधों के हिसाब से हो या जीव जंतु के हिसाब से हो, दोनों का एक विशेष महत्व है।